हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकेश और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की गणित का एक चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसके अंतर्गत माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले पार्ट में बता दिया था। अब इस पार्ट में हम ज्ञात करेंगे कि किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, हल करेंगे तो उससे क्या है कि हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों का मान ज्ञात करना है। एल का मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है, सी एफ का ज्ञात करना है, एन का करना है, देन एफ का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एल क्या होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एच होता है वर्ग अंतराल की माप। एफ होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। सी एफ होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। एन होती है बारंबारताओं का योग, यानी कि आंकड़ों की संख्या। अब ये कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सवाल हल कराऊंगा तब बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में जहां पर माध्यक ज्ञात करवा रहा है और वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। वर्गीकृत आंकड़े इनसे बोलते हैं जिनमें निश्चित वर्ग अंतराल में संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ ज्ञात करेंगे, यानी कि सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। इस 6 को तो सेम टू सेम लिख दो इधर। अब क्या करो, इस 6 को 20 में जोड़ दो, तो 6 और 20 होता है 26। अब आप 26 और 44 जोड़ दो, तो 26 और 44 जब जोड़ोगे तो आएगा 70, और 70 और 26 जोड़ोगे तो आएगा 96। 96 और 3 जोड़ोगे तो आएगा 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब ये सी एफ हमने ज्ञात करी है, वो सही है या गलत है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम एफ के मानों को भी जोड़ेंगे। आपको याद होगा एफ के मानों को जोड़ते थे तो मैथ में लिखते थे हम सिग्मा एफ आई, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे इस मान को एन से। मैंने पहले बताया था आपको सिग्मा एफ आई को एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एन यहाँ पे काम आएगा। तो इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने पर इनका योग 100 आना चाहिए। संचय बारंबारता का अंतिम जो बिंदु आया है वो इनका योग आना चाहिए। हम जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, और एक 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, और 4 8, और 2 10। आप देख सकते हैं एन का मान भी कितना आया, 100, यानी कि हमारी संचय बारंबारता एकदम सही हुई है। अब सबसे पहले जब एग्जाम में इसको लिखेंगे तो सवाल करेंगे तो सबका लिखना पड़ेगा कि एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, सी एफ क्या है और एन क्या है, लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको सीधा बता रहा हूँ। एल क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच है वर्ग अंतराल की माप। एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। सी एफ है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता। एन होता है बारंबारताओं का योग, अर्थात आंकड़ों की संख्या। अब सबसे पहले तो हमको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है कि इनमें माध्यक वर्ग कौन सा है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n बटे 2 का मान ज्ञात करेंगे। n का मान आया कितना, 100 बटे 2, यानी कि 50। अब इस 50 को हम सी एफ वाली लाइन में देखेंगे। आप देखो कि 50 किन दो अंकों के बीच में आ रहा है। तो 50 देख सकते हो 26 और 70 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो दूसरा वाला बिंदु कौन सा है, ये ज्यादा वाला, याद रखना लास्ट का बिंदु इन दोनों में से। 50 किसके बीच में आता है, 26 और 70 के बीच में आता है, तो 70 को लेंगे। अब 70 के सामने वाला वर्ग कौन सा है, ये है वर्ग 70 के सामने वाला, तो ये कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग पता चल गया। अब हम L का मान निकाल सकते हैं। L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये होती है L। तो माध्यक वर्ग कितना है, 40 45, तो निम्न सीमा कितनी है, 40, तो हमने 40 लिख दिया। H होती है वर्ग अंतराल की
माप, तो वर्ग अंतराल की माप कितनी है? वर्ग अंतराल इनको बोलते हैं। इनके बीच का अंतर कितना है देख सकते हो, सबके बीच का अंतर 5-5 का है। तो वर्ग अंतराल की माप हो गई, नहीं 5-5 नहीं है, सॉरी 15-15 अंतर है। देखो 10 और 25 के बीच में 15 का अंतर, 25 और 40 में 15 का अंतर, 40 में 50 में 15 का अंतर, एंड सो ऑन, सब में 15-15 का अंतर है। तो h का मान हो गया 15। अब हमें मान निकालना है किसका? n का मान तो हमने लिख ही लिया, कितना है? n/2 का मान 50। CF क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाले यानी कि पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये जो है ये हो जाएगी CF। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 26। तो मैंने 26 लिख दिया। अब हमको F ज्ञात करना है। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये सूत्र याद होना चाहिए स्टूडेंट्स सभी को, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। तो माध्यक वर्ग कितना है? 40 से 55, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 44। तो यानी ये मान किसका हो गया? F का। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के शो कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। F का मान है हमारा 44। अब सभी का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है, सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र में रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, माध्यक बराबर L का मान है हमारे पास 40 प्लस n/2 का मान आया 50 माइनस CF का मान कितना आया? 26 बटे F का मान हमने निकाला है अभी अभी 44। 44 और गुणा कितना है? 15। तो 44 प्लस 25 में से 26 घटाओगे तो आएगा 24 बटे 44 गुणा 15। तो देख सकते हैं 40 प्लस, इसको काट सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 4 6 के 24 और ये कट जाएगा 11 वर्ग, 6/11 बटे गुणा 15। तो ये उत्तर आएगा हमारा, देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उधर देखो 40 प्लस 15 6 90 बटे 11। तो 40 प्लस 90 में 11 का भाग दो, 11 8 88 दशमलव, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9, 11 8 88 समथिंग इतना आएगा। तो ये आ गया 48.18, ये आ गया माध्यक हमारा। तो ऐसे ज्ञात करेंगे माध्यक के सारे सवाल। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम सूत्र को लिख लेंगे कॉपी में। सूत्र को लिखने के बाद में हम कॉपी में ये लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में कि कौन सी चीज़ क्या क्या है, यानी कि L क्या है, F क्या है, H क्या है, CF क्या है, N क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमको क्या करना है? इनको सबसे पहले CF निकालना है। CF बताया था कैसे निकालना है आपको, 6 ऐसे लिख दिया, फिर इसमें ऐसे जोड़ते चले जाओ आपस में। इसका लास्ट का मान इनके योग के बराबर आना चाहिए। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? n में 2 का भाग देते हैं। जितनी संख्या आती है, जैसे यहाँ पे 50 है, तो 50 इन दो संख्याओं के बीच में आई है, तो लास्ट की संख्या कौन? 70। 70 के सामने वाला वर्ग कौन सा है? 44 से 40 से 55। तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये निम्न सीमा हो जाएगी, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता हो जाएगी। सारे मान हमारे पास है, सूत्र में हमने रखा, तो क्या गया? माध्यक। तो माध्यक हम ऐसे हल करेंगे। अगले वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे हम किसी भी वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।